अंतिम फसल, द लास्ट हार्वेस्ट, खेत अनंत तक फैला हुआ था। सुनहरी गेहूं की बालियां सांझ की हवा में लहरा रही थी और झींगुर फेडिंग रोशनी में गा रहे थे। ये जगह शांत और सुकून भरी लगनी चाहिए थी, लेकिन आज रात नहीं। राइटो और शिरो को इस गांव में हो रही रहस्यमयी गुमशुदगियों की जांच के लिए भेजा गया था। पूरा पूरा परिवार गायब हो गया था। बर्तनों में खाना जिसका तस रखा था, दीपक अब भी जल रहे थे। थके हुए शेरिफ ने उन्हें बस एक ही सुराग दिया था। ये तब होता है जब गेहूं लाल हो जाता है। पहले तो उन्होंने इसे अंधविश्वास समझा, एक पुरानी लोक था। लेकिन जैसे ही वे विशाल खेत के भीतर बढ़े, उनके चारों ओर खड़े पौधे चमक उठे और एक एक करके सबकी बालियां खून जैसे लाल हो गईं। हवा भारी हो गई, छाती पर बोझ सा महसूस हुआ। झींगुर अचानक चुप हो गए। कहीं गहराई में मिट्टी के नीचे से धीमी गुनगुनाहट सी सुनाई दी। शिरो झुककर जमीन को छूने लगा, पर फिर घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। ये मिट्टी नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ये गीली है, जैसे चमड़ी। राइटो कुछ कहता, उससे पहले ही गेहूं की बालियां उनकी तरफ झुकने लगी, जैसे सुन रही हों। लाल रंग गाढ़ा हो गया, धड़कने लगा। अचानक जमीन कांपी और शिरो का पैर घुटने तक उसमें धंस गया। वो चीख पड़ा। राइटो ने उसे पकड़कर खींचा, लेकिन मिट्टी धड़क रही थी, मानो कोई जिंदा दिल हो और उसे नीचे खींच रही थी। नीचे से एक फुसफुसाहट उठी, किसी ऐसी भाषा में जो वे समझ नहीं पाए, लेकिन जिसमें भूख टपक रही थी। आखिरी जोर लगाकर राइटो ने शिरो को खींच निकाला और दोनों लड़खड़ाते हुए खेत के भीतर और गहराई तक चले गए, उस डरावनी ताकत का स्रोत खोजने। और तभी उन्होंने उसे देखा। खेत के बीचों बीच एक विशाल पुतला खड़ा था, लेकिन वो भूसे से नहीं बना था, वो लोगों से बना था। दर्जनों शरीर, जिनके चेहरे चीख में जमे हुए थे, गेहूं की डंठलों से एक दूसरे से सिले हुए। उसका सिर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और सिली हुई होंठ हिलने लगे। तुम देर से आए हो, फसल कटाई के लिए। राइटो का खून जम गया। कौन सी फसल? पुतले की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हारी। वह रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। जहां जहां से वह गुजरा, वहां का गेहूं गहरे लाल रंग में बदल गया और सांपों की तरह मचलने लगा। शिरो अपना सिर पकड़कर चीख पड़ा और घुटनों के बल गिर गया। राइटो, मैं आवाजें सुन रहा हूं, यादें, जो मेरी नहीं है। राइटो ने उसके चेहरे में देखा और डर से सन रह गया। ये हमें भीतर बो रहा है। ये फसल काट नहीं रहा, ये हमारी सोच काट रहा है। सच उनके सीने में तीर की तरह धंस गया। गांव वाले गायब नहीं हुए थे, वे यहीं थे, खेत में बंधे हुए। उनकी आत्माएं उस पुतले को खिला रही थी। नहीं, शिरो कांपते हुए बोला, वे कभी बच नहीं पाए, वे इसका हिस्सा बन गए। पुतला आगे बढ़ा, उसकी कराहती देह चुराई हुई आत्माओं के बोझ से कांप रही थी। राइटो ने जबड़ा भींच लिया। उसने दस्ताने फाड़कर फेंक दिए और अपने नंगे हाथ लाल गेहूं में गाड़ दिए। अगर ये मिट्टी में जीता है, उसने दांत भींचते हुए कहा, तो हम मिट्टी को ही जला देंगे। शिरो की आवाज कांप गई। अगर तुमने ऐसा किया, तो ये तुम्हें भी ले लेगा। राइटो के होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। तो फिर मुझे बस तेज होना होगा। उसकी हथेलियों से रोशनी फूट पड़ी, जड़ों में आग भड़क उठी, पूरा खेत जल उठा। गेहूं ने चीख मारी, सचमुच चीख। पुतला तड़प उठा, उसके सिले हुए चेहरे भयानक चीखों में फट पड़े और फिर उसका शरीर राख होकर ढह गया। आग थमी तो खेत राख हो चुका था। काली जमीन, गहरी चुप्पी। शिरो ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें लगता है हमने उन्हें बचा लिया? राइटो ने धुएं की तरफ देखा। कुछ पल को उसे लगा जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे धुएं में तैर रहे हों और फिर धीरे धीरे मिट गए। शायद, उसने धीमे स्वर में कहा, या फिर हमने उन्हें बस आखिरी सुकून दिया। सुबह की पहली किरणों के साथ दोनों वहां से चले गए। उनके पीछे केवल एक उजड़ा हुआ वीरान खेत बचा, जहां अब कभी कुछ नहीं उगेगा।